Hey and Namaskaram aspirant. Today we will see some questions asked in the TechM paper of 18 June 2021. Hey guys, if you are new to this channel, please like, share, comment and subscribe to my channel. The first question is, in an area, the population of Astricrot community is 45,000. 4 by 9 of these are females and the rest of are males. 60% of the males are unmarried. If each male is married to the female present in that particular community, then what percentage of females are unmarried to in community? The answer is 50%. Now, how come 50%? The 4 by 9 of the female मतलब कि 45,000 में से 4 by 9 जो है वो फीमेल है और बाकी के बचे हुए मेल्स। अगर हम 4 by 9 ऑफ 45,000 करें तो हमारा आता है 20,000, यानी कि 20,000 अगर फीमेल है तो 25,000 मेल हुए। 25,000 का 40%। रिमेंबर कि हर मेल बंदा, पूरे कम्युनिटी का मेल बंदा अपने आप में 100% है। तो 100% में 60% अनमैरिड है बट 40% मैरिड है। तो वो जो 25,000 का 40% है वो हुआ 10,000। और हमारे पास टोटल फीमेल कितनी है? 20,000। अगर मेल और फीमेल सेम कम्युनिटी में शादी करते हैं तो अनमैरिड फीमेल रेशियो हुई 10,000, यानी कि 50%। हेंस हमारा आंसर है 50%। 46 stand for 244G, 8925 stands for 244E and 100 stands for 244D. Then what will 7935 stands for? तो यहाँ हमें इस बात का देखना है कि 6 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 6 होता है G और 5 यानी E और 4 रिप्रेजेंट करता है D को। सो हमारा लास्ट नंबर है 5 विच मीन्स E और 244 सब में कॉमन है, तो हमारा आंसर आएगा 244E। In this series, you will be looking at a letter pattern which of the given question should fill in the blanks. मतलब एक सीरीज़ दी है, उसमें हमको आंसर करना है। तो जो सीरीज़ है वो है F03 के I04H O09B R135। तो देखिए 03 से 04 1 का डिफरेंस और 9 से 13 4 का डिफरेंस है। तो जो यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा 6 का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि 3 4 6 9 13। अब L आएगा या M आएगा, तो उसके लिए देखिए FGH I 2 का डिफरेंस हुआ तो IJKL L आना चाहिए। L से 2 का डिफरेंस MNO, O से 2 का डिफरेंस PQR। हेंस हमारा आंसर होगा L06E। अरेंज द फॉलोइंग सीरीज इन द लॉजिकल ऑर्डर। ए पॉइंट क्या दिया? 4 years ऑफ परफेक्ट डिलीरियस हैप्पीनेस। बी, वी लाइक टू स्पेंड लॉन्ग इवनिंग्स इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस इन स्टडी। सी, so many years have gone by and instead of becoming stale and tedious, our love has become stronger. D, we have been living like this for 4 years. E, we can understand every glance, every moment of each other now. तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे आंसर फाइंड करने के लिए वो होगा ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ DEBCA, क्योंकि जब हम इसको लाइन से पढ़ते हैं तो एक कंप्लीट पैराग्राफ का सेंस देता है। वी हैव बीन लिविंग लाइक दिस फॉर 4 years. वी कैन अंडरस्टैंड एवरी ग्लैंस, एवरी मोमेंट ऑफ ईच अदर नाउ। We have been spending so long evenings in front of the fireplace in the study. So many years has gone by and instead becoming stale and tedious, our love has become stronger. 4 years of perfect delirious happiness.
तो जब हम इसको ऐसा रीड कर रहे हैं तो एक परफेक्ट पैराग्राफ का सेंस हमें मिल रहा है। Hence the correct option is option number A. The next question is, the population of a village is presently 10,000. Due to a famine, 20% of the population is leaving the village on a quarterly basis. What will the population of village after 6 months? यानी कि एक विलेज था जिसकी पॉपुलेशन है 10,000 अभी आज की डेट में, लेकिन फैमाइन के कारण हर 4 महीने में, क्वार्टरली मीन्स 4 महीना, 20% ऑफ द पॉपुलेशन विलेज छोड़कर जा रही है। तो 10,000 का 20% होता है 2,000। अब हमें निकालना है 6 मंथ के बाद, यानी कि पहले 4 महीने में तो 2000 गए, यानी कि अभी 8000 बचे हैं। अब हमें जो करना है 8000 का 20%। रिमेंबर, हमको सेकेंड टाइम में 8000 का 20% करना है, ना कि 10,000 का। नाउ 8000 का 20% होता है 1600। तो अब हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन चली गई है वो 2000 प्लस 1600 यानी कि 3600। सो लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन बची 6400। Hence the correct option is option number D, 6400. The next question is, the tax on the cigarette is increased by 20%. As a result, Sally reduced her cigarette consumption by 20%. So what is the percentage change in the tax revenue received by the government from Sally? यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि गवर्नमेंट सैली से टैक्स रिसीव कर रही है, तो सैली जो है अब टैक्स रिडक्शन देगी। रिडक्शन मीन्स टैक्स कम देगी, यानी टैक्स में डिक्रीमेंट आएगा। एंड हेंस द टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सैली इज द डिक्रीमेंट ऑफ 10%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। The next question is, a row of boys is facing in the north direction. Kathy is 16 from the right hand, Ellen is 16 from the left, and Brock, who is fourth to the right of Ellen and is fifth to the left of the Kathy. In this row, how many boys are there in the row? Kathy राइट एंड से 16th नंबर पे है और एलन लेफ्ट एंड से 16th नंबर पे है। बट द ट्विस्ट इज के ब्रॉक इन दोनों के बीच में है, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल बट समवेयर, क्योंकि वो एलन के राइट से 4th में है, कैलेथ के लेफ्ट से 5th में है, यानी कि ब्रॉक की पोजीशन 2 बार काउंट हुई है, तो हम उसे एक पोजीशन कम कर देंगे, मतलब 4 और 4 9 कंसिडर करेंगे, 4 + 4 8 कंसिडर करेंगे। तो हमारा टोटल क्या हुआ, 16 एलन और लेफ़्ट से 16 कैलेथ, और जो ब्रॉकले है वो दोनों के बीच में है, यानी कि 8, यानी 16 + 16 + 8, यानी कि टोटल हो गया हमारा 39। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, 39। In a library, the first row of a bookshelf contains 25 more percent than the second row. Third row 25% less than the second row. Total books 600 है। तो हमको फर्स्ट शेल्फ में कितनी बुक्स हैं ये हमको टोटल निकालना है। नाउ करेक्ट आंसर इज़ 150, बट प्लीज़ वेरीफाई। इज़ a direction pole was situated at a crossing. An accident, the pole turned such that the pointer, which was originally pointing east, started pointing towards south. Once the traveler went to the wrong direction, assuming it to be west. Which direction did the travel actually go? So the correct answer is north. क्योंकि अगर पॉइंटर जो है ईस्ट का पॉइंटर साउथ में कर रहा है तो उसका डेफिनेटली सेकेंड टिप जो है वो नॉर्थ साइड पॉइंट करेगी। तो अगर कोई ईस्ट समझ के साउथ पे आ रहा है, तो अगर वो समझ रहा है कि वो डायरेक्शन वेस्ट है तो वो नॉर्थ होगा।
Hence the correct option is north. ये क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन का है। इसमें हमको नो एरर या फिर क्या एरर है, एरर एलिमिनेट करना है। तो क्वेश्चन है द मनी विल बीइंग इनफ फॉर द टाइम बीइंग। अब इस क्वेश्चन में गलत लग रहा है पढ़ते ही साथ, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। तो विल बी इनफ, दिस मनी विल बी इनफ फॉर द टाइम बीइंग, ये सेंटेंस सही है। दिस मीन वेर बी, ये पास्ट में जा रहा है। वुड बी, ये भी पास्ट में है, और वो बी, ये भी पास्ट में है। बट जो हमारा सेंटेंस कंपोजिशन है वो प्रेजेंट में है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इज़ बीइंग। सॉरी, हमारा सेंटेंस जो है टाइम बीइंग यानी कि एक फ्यूचर टाइम के लिए दिया है, तो ये आएगा विल बी इनफ। Rakesh attended 3 client meetings on Monday, 6 meetings and 1 internal on Tuesday, 5 meetings on Wednesday. Find the average meeting attended by the Rakesh on the 3 days. तो इसमें सिंपली हमको एल्जेब्रिक सम करके एवरेज निकालना है। तो 6 + 1 + 5 + 3 यानी कि 10 + 5 15, 15/3 होता है 5। So the average meeting attended by the Rakesh is 5. Now next, India's economic rise has translated in a political cloud, and explain why the US decide to dash the nuclear rules of India. तो इसका मीनिंग होगा ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज मतलब किसी चीज़ को रेफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को कहीं पर अलाउ करने से रेफ्यूज़ करना, एक तरह का ब्लॉकिंग। जैसे हम सोशल साइट पे किसी को अपने किसी से चैट करने से या किसी को बात करने से ब्लॉक कर देते हैं, तो वैसा ही ऑस्ट्रेसाइज होता है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेसाइज। India's economic rise has talented in a political cloud and explain why the US decide to ostracize. Identify करना। To meet the demand of electricity, many nuclear reactors has mushroomed. तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मीट करने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लांट मशरूम्ड हुए, मतलब ग्रो हुए हैं। तो मशरूम्ड आएगा, मशरूमिंग आएगा, तो इसका आंसर होगा मशरूमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मशरूम इज़ गलत, इज़ रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन इज ऑफ कोरिलेशन। अब इल्यूमिनेट लाइट, यानी कि सीधा सीधा इल्यूमिनेशन कब होगा, जब लाइट होगी। तो इल्यूडिकेट का मतलब होता है क्लियर स्पीच, किसी बात को क्लियर करना। तो इल्यूडिकेट क्लैरिटी, इल्यूडिकेट क्लैरिटी। अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी मेमोरी बढ़ती है, ये बात भी सही है। फैसिलिटेशन से स्पीड बढ़ती है, ये बात भी सही है। बट स्पीड कब बढ़ेगी, जब फैसिलिटी होगी। स्पीड इस टू फैसिलिटी होता तो वो भी सही होता। इसलिए अभी हमारा करेक्ट आंसर है इल्यूडिसेट एंड क्लैरिटी। That's all from my side today, guys, and hope you have learned something from this video. Please like, share, comment to the Campus Academy, and do watch my all videos I have uploaded to this channel. Thank you.